हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे टारगेट करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी स्टडी के लिए। सो हम इसमें डिटेल स्ट्रेटजी को जानेंगे और किस किस टॉपिक पर कैसे कवर करना है, कौन से सोर्सेस यूज़ करने हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे हम। और जेन्यूनली हम कैसे नोट्स बनाएंगे और फिर उन नोट्स को हम कैसे वीकली, डेली एंड मंथली वाइज रिवाइज करेंगे, स्टिकी नोट्स का यूज़ करेंगे, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कैसे कवर करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जिसमें करंट अफेयर्स का मेजर रोल रहता है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग जिसमें आपको अराउंड 40 से 50 क्वेश्चंस या 40 से 50 मार्क्स का वेटेज मिलता है करंट अफेयर्स का, एंड अदर एग्ज़ाम्स में भी आपको वेटेज मिलता है करंट अफेयर्स का जिसमें थोड़ा सा कम होता है, बट मेजर बैंकिंग में होता है, बाकी और एग्ज़ाम्स में भी रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का रोल एक बहुत अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है और आप इससे नकार नहीं सकते। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आपको आती हैं और उससे आप अपडेटेड रहते हैं, सो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके साथ साथ आपका स्टैटिक पार्ट भी इम्प्रूव होता है। देन अगर किसी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यूज़ हैं तो इंटरव्यूज़ में एक अलग आपकी छाप छूटती है कि आप करंट अफेयर्स के दम पर एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं इंटरव्यूअर से, पैनल से। सो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में, ठीक है। जो पहली बार आए हैं वो एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम है। सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स का क्या क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहली स्लाइड जो आपके सामने उपलब्ध है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वाई करंट अफेयर्स मैटर्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाओगे, करंट अफेयर्स क्यों मैटर करता है। विदाउट करंट अफेयर्स आप आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रोल रहता है। उसके साथ में ही हम स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है करंट अफेयर्स के उसमें। तो सबसे पहला है कि इम्पोर्टेंस स्टेइंग अपडेटेड। सबसे पहले हमें अपडेट रहना है, जो हमारी न्यूज़ चल रही हैं करंट अफेयर्स में उन न्यूज़ से अप टू डेट रहना है, ठीक है। जिसमें क्रूशियल रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, मेजर एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसमें हम काफ़ी रोल देखते हैं इन सब का, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा, जब हम अगर करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे तो हम अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, एनहांस करते हैं अपनी नॉलेज को, जनरल नॉलेज अवेयरनेस को। और इंटरव्यूज़ के लिए भी हमने जैसे डिस्कस किया कि वो ज़रूरी हो जाता है अगर आप अच्छा अपना अपडेटेड रखते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, बिल्डअप होता है, एक बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। हम एक अपना खुद का एक डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं, हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है जब हम करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। एक स्टडी का कॉन्फिडेंस का लेवल, चीज़ों को जानने का लेवल हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। सो मूव करते हैं सेकंड के बाद थर्ड स्लाइड पर और उसमें देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके सामने ये है, थर्ड स्लाइड, ठीक है। सो थर्ड स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिक द राइट सोर्स। सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे कि राइट सोर्स हमें क्या लेना चाहिए। अगर आप राइट सोर्स नहीं लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भटक सकते हैं करंट अफेयर्स में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप राइट सोर्स पिक करें, जिसमें राइट सोर्स में क्या होना चाहिए, आपका जो भी सोर्स है वो ट्रस्टेड होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। इफ़ ऐसा सोर्स जहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से रेगुलर एग्ज़ाम में आ रहा है या वो एक ट्रस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द हिंदू यूपीएससी के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी आपकी प्रेस इंडिया जो आपकी पीआईबी की वेबसाइट रहती है वहाँ से जेन्युइनली न्यूज़ निकल कर आती हैं और गलत नहीं होती हैं। तो ऐसी आपको सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स। हम वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें आपको कन्फाइन नहीं किया गया है कि आप स्टिक रहो किसी पर। ये अप टू यू है कि आप कौन से रिलायबल सोर्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। जिसमें आपको कंफर्टेबल हो कि आप इस यूट्यूब चैनल या इस कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू।
कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए और आपकी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे जाना चाह रहे हो। क्लियर है बात? और जिसमें आपको एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स वाले एप्लीकेशन हो उन पर आपको स्टिक रहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही, ठीक है। मूव करते हैं। अब हमने सोर्स देख लिया, ट्रस्टेड है, और वीडियो सोर्स भी देख लिया। नाउ बात आती है कि टाइम लिमिट क्या है, कितना टाइम हमें स्टिक रहना चाहिए, लिमिट करना है अपने टाइम को, करंट अफेयर्स में डूबना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है टाइम का। तो उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि डोंट गो ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है, सिंपल सी बात है। सो एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए पर डे के करंट अफेयर्स में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अराउंड 45 से 60 मिनट डेली हम अगर देते हैं करंट अफेयर्स को, ये एक आइडियल टाइम होता है जिसमें आप अच्छे से अपने टॉपिक्स को दे सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दो सिंबल भी दे दिए कि 45 से 60 मिनट अगर आप देते हैं तो अच्छा कर पाओगे। और फोकस करना है आपको, फोकस ओनली ऑन रिलीवेंट टॉपिक्स। एक रिलीवेंट टॉपिक पे आप फोकस करो और उन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करो। एक इससे ये आएगा कि अगर आप रेगुलर 1 मंथ तक ऐसा करते हो तो 30 डेज़ के बाद क्या होगा कि आपको पीछे की जो न्यूज़ होंगी वो याद होने लगेंगी और आगे आप अपडेट होते जाओगे, पीछे क्या हुआ था 30 डेज़ में, पिछले मंथ में, और उससे आप अपने आप को खुद इम्प्रूव्ड फील करोगे, आपको खुद से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और अननेसेसरी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, लाइक कुछ भी यूट्यूब पर आप पढ़ने जा रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन, कई सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। तो अपनी टाइम लिमिट को सीमित करना है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि ये अप टू डेट पूछा जाता है। और मैं भी ये भी डिस्कस करूँगा कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अगर कोई जाना चाह रहा है, जैसे कि हमने देख रहे हैं इस समय जो एसएससी का माहौल है, इतना गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, 2 दिन बाद एग्जाम है, लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। पिछले 1 साल से जो स्टूडेंट लगा हुआ है एग्जाम्स के लिए और वो प्रिपरेशन भी कर रहा है, बट उसको अब क्या आउटपुट मिलने वाला है, वो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, बहुत सारे पहुंच भी रहे हैं स्टूडेंट्स सेंटर्स पे, तो ये चीज़ें भी फेस कर रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही वो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। उसमें कई सारे लोगों का कुछ भी गलती नहीं है, बट हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो इसके लेकर अगर हम देखें तो अपकमिंग्स हमारे पास इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स बैंकिंग के आने वाले हैं, स्पेशली आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है, बहुत बम्पर वैकेंसी, अब तक की सबसे लार्जेस्ट वैकेंसी आ रही है ग्रामीण बैंक में, जिसमें जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लर्क एंड पीओ में अच्छी हैंडसम सैलरी भी रहती है और फिक्स डेट पर रिजल्ट आता है। इफ़ आप लोग इंटरेस्टेड हो, सर मुझे चाहिए इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल वीडियो, कमेंट कीजिए, डिटेल कमेंट कीजिए क्या क्या चाहिए, करंट अफेयर्स ही ओनली चाहिए, स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, कहाँ से सोर्सेज करें, रीजनिंग कैसे करें, हिंदी आती है आरआरबी में वो कैसे करें। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, आ रही हैं, आप लोग अप टू डेट रहिए। बैंकिंग में टाइम से सिलेक्शन होता है, आरआरबी का 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है, फिक्स होता है, आंधी आए तूफान आए पानी आए, एग्ज़ाम की डेट फिक्स, रिजल्ट की डेट फिक्स होती है इन एग्ज़ाम्स में। और इसके साथ साथ आप जो आईबीपीएस नेशनलाइज बैंक होते हैं उनका 1 अप्रैल को रिजल्ट फिक्स होता है। सो आप अगर चाहते हैं थोड़ा जल्दी जॉब लेना, स्टडी तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना होगा, आप मूव कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए सर मुझे इस पर वीडियो चाहिए, इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भर भर के करेंगे, हम वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और डिट्टो प्रोवाइड करेंगे, ये जेन्युइन आपको वीडियो मिलने वाली है। सो मूव करते हैं आगे, जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आने वाली है उस पर, ठीक है। जैसे कि हमने करंट अफेयर्स की बात की है और करंट अफेयर्स की बात करते समय हम अगर टॉपिक्स को नहीं लेके चल रहे हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए लेकर आया हूँ आपके लिए स्लाइड, और इस स्लाइड को हम इस तरह से देखेंगे, इस स्लाइड में हम क्या क्या आपको दे सकते हैं, ठीक है। पहला, आपको करंट अफेयर्स में स्टैटिक जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जांपल के लिए लेकर आया हूँ कि आपको इंडिया वर्ल्ड की सारी कैपिटल और करेंसी याद होनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर एक स्लाइड लेकर आया हूँ, आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे याद करना है और क्यों रेगुलर सारी हमें याद करनी है। पहला अल्फ़ाबेट लेकर आया हूँ, ईजी रहेगा आपको याद करने में। अफगानिस्तान की कैपिटल आपको देखनी है, काबुल है, और करेंसी अफगानी है, ठीक है। अफगानिस्तान की सिंपल सा काबुल और अफगानी चलेगी, ठीक है, अफगान अफगानी। आप देखना अल्बेनिया है, अल्बेनिया तिराना और
अल्बेनियन लेक, तो हम केवल लेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक। तो पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए हमें। पढ़ना क्या? अल्बेनिया तिराना लेक, सिंपल सा पढ़ लिया मैंने। नेक्स्ट कंट्री है अल्जीरिया, अल्जीरियस और अल्जीरियन दिनार है, तो केवल पढ़ेंगे दिनार। तो याद करने का तरीका अल्जीरिया, अल्जीरियस, दिनार, इस तरह से याद करो। आपको सिर्फ वहाँ जाकर टिक करना और कुछ नहीं। वहाँ थ्योरीज नहीं पूछेंगे क्या है, सिंपल सा पूछेंगे अल्जीरिया की कैपिटल क्या है या करेंसी क्या है। तो अगर आपने रेगुलरली इसको रिवीजन किया है तो आप कर पाओगे। अल्जीरिया, अल्जीरिया से दिनार, अल्बेनिया तिराना लेक, सिंपल सा तरीका होता है। आप मेरे साथ पढ़ोगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, तोता बना दूंगा, बिल्कुल रटा दूंगा। ठीक है। अंडोरा की कैपिटल देखनी है, तो अंडोरा की कैपिटल है अंडोरा लावेला, तो मतलब लावेला पढ़ सकते हो या अंडोरा लावेला पढ़ लो। ठीक है। यूरो चलता है वहाँ पर, तो अंडोरा, अंडोरा लावेला और यूरो। नेक्स्ट अंगोला है, अंगोला की कैपिटल देखें लुआंडा। और क्वांजा, अंगोलन क्वांजा चलता है, तो सिंपल से याद रखो क्वांजा। तो अंगोला, लुआंडा, क्वांजा, आप थोड़ा पढ़ सकते हो फनी वे में, अंगोला, लुआंडा, क्वांजा, इसलिए याद हो जाएगा। तो याद भी करवाएंगे अगर आप कमेंट करोगे सर मुझे ये सारी कंट्री कैपिटल याद करनी, मैं 10 रोज ला के और आपको साथ में पढ़ा सकता हूँ। इसको नोट डाउन करते जाओ, 10 आपकी रोज 301 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। आपको चाहिए देन आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स होती है कैपिटल, और पीसो चलता है। तो अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो, अर्जेंटीनिक है तो मतलब पीसो ही पढ़ेंगे इतना सा। याद करने का तरीका समझना कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? सो कैसे पढ़ना समझो। अर्मेनिया, नेक्स्ट आ रहा है अर्मेनिया, यारेवन और ड्रम। ड्रम पढ़ लो, ड्रम पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है। तो अर्मेनिया, यारेवन, तो अर्मेनिया जाना यारों के साथ, ड्रम बजाने, ऐसे याद हो गया। अर्मेनिया, यारेवन, ड्रम, सिंपल सा। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो डॉलर ही पढ़ेंगे। और उसके साथ में उसका भाई आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा। ओपेक का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, तो ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया की वियना है और यूरो वहाँ करेंसी है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। तो साथ साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हम याद करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप साथ में बने रहोगे, चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ जाओगे, सुनोगे और ख़त्म कहानी। ठीक है। नेक्स्ट अज़रबैजान है। जब अज़रबैजान की बात आ रही है तो बाकू और मनत, यहाँ पे है क्या? मनत, सिंपल। तो ऐसे आप याद करो, साथ में बने रहो। और चाहिए कमेंट करो कि सर मुझे ये डेली चाहिए, हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और याद भी करवा देंगे साथ साथ में। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये एग्जांपल था, अगर साथ में टच में रहोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इन वीडियोज़ के साथ में। ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड पर फटाफट करते हैं और इसको जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड लेकर आया था कि अगर आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बम्पर वैकेंसी हैं आरआरबी में, उसके लिए अगर आपको करंट अफेयर्स यानी सीए चाहिए और स्ट्रेटजी चाहिए कि सर स्ट्रेटजी चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं डिटेल में इतनी धांसू, इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट स्ट्रेटजी बना के दूंगा कि आप अगर उसको शिद्दत से फॉलो करते हो और थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो विद इन अ ईयर आपके पास जॉब होगी, गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। आपको करंट अफेयर्स अगर करना है तो कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, तो मेक नोट्स इफेक्टिवली। आपको रेगुलर नोट्स बनाना है क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्जाम में। स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, मेकिंग टिप्स हम सिखाएंगे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले यूज़ कैटेगरीज, आपको कैटेगरी यूज़ करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स कॉलम अलग बनाना है गवर्नमेंट स्कीम्स का। आगे इकोनॉमी की अपडेट अलग रखनी है, इंटरनेशनल अफेयर्स अलग रखने हैं, साइंस एंड टेक अलग रखने हैं, स्पोर्ट्स अलग रखने हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स अलग रखने हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेली की डेली समझ में आ जाएगा। और कई सारे टूल्स यूज़ करो। आपको कुछ भी नोट यूज़ करना है, नोटेशन करना है, पेन पेपर का यूज़ करना है, अपना टैब है, कुछ भी कर सकते हो, बट नोट्स तो ज़रूर बनाओ। ठीक है। और नोट्स को जब भी आप तैयार करो तो कंसाइज वे में रखो, बहुत लेंथी मत करो। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत परेशानी नहीं हो। ऐसा पढ़ो कि सब आप टारगेट कर रहे हो, कोई पर्सन है और उस पर्सन का अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ, सिंपल सा दैट्स इट। कि आपने देखा कोई पर्सन और उसका कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, सिंपल इस तरह से लिखना है आपको, कोई पर्सनालिटी और उसका अपॉइंटमेंट। ऐसे याद करने से आपको समझ में आएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने, नोट्स भी बना के दिखाऊंगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी है वो बता रही है रिवीजन रेगुलरली, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और हम इस महीने का पढ़ा, पिछले महीने का भूल जाऊंगा, सो मुझे रिवीजन भी चाहिए। रिवीजन सक्सेस है, रिवीजन ही की है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे।
तो रिवीजन भी करना है रेगुलरली। वो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आप कहोगे तो। और रिवीजन का मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वीकली करो, और वीकली करने में चारों वीक का मंथ के एंड में जो डे आता है मंथ का एंड का, उस दिन जरूर करो। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओगे अपनी करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख भी रखा है कि आप सेटअप करेंगे वीकली रिवीजन स्लॉट। यूज़ टेक्निक लाइक क्या फ्लैश कार्ड आप कर सकते हो, छोटे छोटे कार्ड बना सकते हो रिकॉल करने, मंथली कंपाइलेशन फॉर रिकैप, या कैलेंडर आपने मूव ऑन कर लिया, कैलेंडर पे कट करते जाओ कि 7 डेज़ का हो गया, फिर मंथ एंड का हो गया। कंसाइज कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो करंट अफेयर्स में तो आप लैग करोगे और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए करंट अफेयर में सबसे पहले कंसिस्टेंसी है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सो ये इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सो मूव करते हैं। रिवीजन की है और रिवीजन कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। साथ में बने रहना है, एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। जिस टाइप की स्ट्रेटजी बताऊँगा उस टाइप की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। इवन इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ बहुत एक कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर लोगे। कैसे, वो मैं शेड्यूल बना के दे दूंगा आप लोगों को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो हमें प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट के साथ में, और प्रैक्टिस कैसे करनी, पहले सिलेबस कवर कर लेना है, फिर आप वीक में एक मॉक, फिर वीक में 2 मॉक, ऐसे करके लगाएंगे। अपना नॉलेज भी चेक करना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम रीडिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बट उसकी क्विज नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। सो हमें क्या करना है, अटैम्प्ट करना है मॉक टेस्ट, क्विज, प्रीवियस से क्वेश्चंस देखने क्या आए थे। और प्लेटफॉर्म के तौर पर कोई प्रमोशन नहीं, सिंपल सा टेक्स्ट बुक, अड्डा, या जो एटसेट्रा में आप लाइक करते हो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये क्या है, ट्रेंड में चल रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो इनको भी। टेस्टेड हैं, थोड़े अच्छे हैं प्लेटफॉर्म, ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप किससे पढ़ना चाह रहे हो, आपको किससे समझ में आ रहा है। दैट्स इट। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारा बता रहा है कि बोनस टिप्स आपको मास्टरी दे रहे हैं कि क्विक सक्सेस कैसे आप कर सकते हो। क्विक सक्सेस के लिए सिंपल सा फॉलो डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन कतई नहीं तोड़ना है जब तक आपको बहुत इमरजेंसी नहीं आ जाती है। हेल्थ इशू कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, हेल्थ प्रायोरिटी पर रहेगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में नहीं जाते हो तो आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसको ब्रेक नहीं करना है। वही सक्सेस होती है, कंसिस्टेंसी उसे कहते हैं। यूज़ माइंड मैप्स। कुछ माइंड मैप्स का मतलब कुछ ऐसा अपना चार्ट, कुछ चीज़ें बनाओ जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को। डिस्कस करना न्यू स्टडी ग्रुप्स में, जैसे कि कोई अच्छे स्टडी चैनल हैं, स्टडी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनसे आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बनाएं। वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ बने रहेंगे तो एक कॉम्पिटिशन बना रहता है। और कंसिस्टेंसी मैंने बताया है कि कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड स्किपिंग डेज स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप डेज किए हैं, इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है, हेल्थ इशू है तो वो हम मान सकते हैं। बट जनरल में आप सोचो आज मन नहीं हो रहा मूवी देखने चले जाएं, या आज मन नहीं हो रहा चलो ठीक है आज संडे है तो यूज़ कर लें फन के लिए दोस्तों के साथ घूमने, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आपने एक दिन भी ऑफ लिया या आपने एक दिन भी गैप किया तो वो गैप आपको पूरे वीक के लिए, पूरे हफ्ते के लिए आपको पीछे ले जाएगा। सो रिमेंबर, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड कर रही है क्लोजिंग लेट्स कॉन्कर करंट अफेयर्स रेडी टू एस। ठीक है, सो इसको हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो सर मुझे इस टाइप की स्ट्रेटजी रेगुलर चाहिए और हालात जो चल रहे हैं अभी उसके लेकर हमें कोई भी एक जॉब चाहिए, तो आपको विद स्ट्रेटजी जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने टाइम दे दिया है, अब आप जंग में कूद चुके हो, पीछे नहीं हट सकते। सो आपको क्या करना है, फॉलो द स्ट्रेटजी फॉर गारंटेड सिलेक्शन। अगर हम जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप हो सकता है अपने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहे हो, बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज जाना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हो, आगे चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको लाइक करना है और थोड़ा सा शेयर कर सकते हो दोस्तों में ताकि उनका भी भला हो सके। और अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इफ़ अच्छी लगती है तो कोई फोर्स नहीं है। अपना कोई फेवरेट कमेंट कीजिए और अपना टिप डालिए कि सर ये मुझे इस टाइप पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बना के दूंगा। हो सकता है टाइम लग जाए बट आपको दूंगा, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। इफ़ आपके सामने अपॉर्चुनिटी है तो उसको ज़रूर से गिव कीजिए, और गिव करने से आपको आपकी सक्सेस दिखेगी।
तो हताश नहीं होना कि यार एक बात बताओ, मान लेते हैं आप कहीं ऐसी शॉप पर कुछ खरीदने गए, वो शॉप बंद है, तो क्या आप इंतज़ार करोगे कि अभी वो खोलेगा तभी? नहीं, आप देखोगे उसके नियर बाई कौन सी शॉप ओपन है, वहाँ से अपना सामान लेके चला रहा हूँ, आप घर आ जाओगे। वही चीज़ है, अगर उसमें कुछ धांधली, कुछ नौटंकी या कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, उसको स्किप करो, आगे जो अपॉर्चुनिटी है अब उस अपॉर्चुनिटी को पिक करो और आगे सक्सेस हो जाओ। ठीक है, मेरी यही विश है, जो मेहनत कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी मेहनत को सक्सेस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे इन्फॉर्म टुगेदर, साथ में बने रहोगे। कमेंट कीजिए भर भर के किस चीज़ पर क्या चाहिए, मैं ज़रूर साथ में रहूँगा आप लोगों के। ओके, और लाइक कीजिए इफ़ पसंद आती, कमेंट कीजिए किस तरह की चीज़ें चाहिए, और हो सके तो एक दो दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे आपको समझ में आए, साथ में आपके दोस्तों को समझ में आए कि माहौल क्या है और क्या हमें चाहिए। ठीक है, जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इस नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा आप लोगों के सामने अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो आगे हमारे पास एक ये भी स्लाइड थी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कैसे स्टैटिक चीज़ों को कवर करोगे, ये हम डिटेल सब लेकर आएंगे, आपको समझ में आएगी कैसे करना है। इस स्लाइड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, कि हमारी जर्नी का पार्ट बनने के लिए सबसे बड़ा थैंक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आपको आपने समय जो दिया वो आपके लिए क्रूशियल है, उसके बदले में आपको जॉब मिलनी चाहिए, सिंपल दैट, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या रखना है, कीप स्ट्राइविंग, मतलब भूख रखनी पड़ने की, और सिलेक्शन लेना, चुपके से सिलेक्शन लेना, और कुछ नहीं। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे सारी मेहनत वसूल हो जाएगी जो आपने की है, जो पैसा लगाया, सब कुछ। ठीक है, सो जो स्लाइड पीछे की थी उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ आप कमेंट करते हो तो उसके साथ और कुछ भी ऐड ऑन करेंगे, और आपको सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप आगे कुछ नया करना चाहते हो, कि आपने पढ़ाई की है उसके बदले में कुछ मिल जाए। एजुकेशनल जर्नी में बहुत कुछ आपका बहुत साथ दूंगा, बहुत बड़ा एक ऐसा चेंज ला के दूंगा विद इन 2-3 मंथ्स जो आप सोच भी नहीं सकते हो। स्टे मोटिवेटेड, गेन वैल्यूएबल स्टडी टिप्स, अगर आप साथ में बनोगे बहुत कुछ मिलेगा, चीज़ें टच में रहेंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के साथ साथ आगे की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लोगों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।